एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा चैनल बेटर माइंड में। आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश देखेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आज की किताब है जेन सिंसेरो की यू आर अ बैडएस। ये किताब चुनौती देती है हमारे दिन प्रतिदिन के फैसलों को। हम हर दिन बहुत से छोटे बड़े फैसले लेते हैं। इन फैसलों की बुनियाद होते हैं हमारे विचार। जो हम सोचते हैं वैसा ही फैसला हम लेते हैं। यदि हम किसी की बात का अर्थ सकारात्मक निकालते हैं तो हमारा बर्ताव भी उनके प्रति सकारात्मक ही रहता है। इसके अतिरिक्त क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं? दरअसल हम अपना जीवन जीते हैं दूसरे के बने हुए मानक के हिसाब से। जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं वही हम मानते हैं, वही हमारे आदर्श बन जाते हैं और यही आदर्श हमारे कर्म का रूप ले लेते हैं। यू आर अ बैडएस इसी तरह से आपके बरसों के बने हुए आदर्शों को चैलेंज करती है। अपने डर से आगे जाकर बड़े रोमांचक जोखिम लेने के लिए आपको प्रेरित किया गया है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक किताब को। लेकिन इससे पहले हमें इस किताब के लेखक के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जेन सिंसेरो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक में से एक हैं। इनकी ये किताब यू आर अ बैडएस न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में 4 साल से अधिक समय तक रह चुकी है। यही इस किताब को बहुत खास बनाता है। आइए अब शुरुआत करते हैं इस किताब की। ये किताब 4 भाग में विभाजित है। पहला भाग हमें बताता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। आखिर क्या है हमारे सोचने के पीछे का तर्क? इसका जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन का बहुत गहरा प्रभाव होता है हमारे विचारों, भावनाओं या फैसलों पर। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता कि हम कुछ सालों से ऐसे विचार अपने मन में रखकर चल रहे हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमें प्रभावित करता है। ये 3 तरीकों से हमें प्रभावित करता है। पहला, बचपन से लेके आज तक हमारे अवचेतन मन ने बहुत सारी अनफिल्टर्ड जानकारी को एकत्र किया है। ये अनफिल्टर्ड जानकारी हमारे विश्वासों को जन्म देती है जो हमें काफी हद तक प्रभावित करते हैं। दूसरा, बहुत सारे हमारे विचार या कार्य जो इस कदर हम में घुल मिल चुके हैं कि हम उनके प्रभाव को देख भी नहीं पा रहे हैं। इनमें से काफी हमारी आदतें बन चुकी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आंखें घुमाना, किसी बात से चिढ़ना, तनाव में नाखून चबाना आदि। तीसरा, भले ही उम्र के साथ हमारा चेतन मन विकसित हो जाए, लेकिन हमारा व्यवहार हमारे अवचेतन मन से ही प्रभावित होगा। हम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों न बन जाएं, हमारी भावनाओं को काफी हद तक हमारा अवचेतन मन ही कंट्रोल करेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जेन ने बड़े स्नूज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जेन के अनुसार बड़ा स्नूज है हमारा ईगो यानी हमारी खुद को लेकर एक संकुचित सोच। जेन कहते हैं कि हमारा ईगो हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है। इसका मकसद ही हमें डर में रखना होता है। ये डर ही हमें कुछ और देखने से रोकता है। हम जब भी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तभी कोई ना कोई बहाने से हमारा अहंकार या डर हमें बाहर जाने से रोकता है। ये बड़ी झपकी है। इसी के साथ साथ जेन ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर हमारे अवचेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं है। ये हिस्सा हमारे ऊर्जा स्रोत से जुड़ा है। ये पार्ट तब एक्टिवेट होता है जब हम बड़े स्नूज से उठते हैं। ये हमें एक ऐसी रियलिटी बनाने में मदद करता है जो हमारी असीमित संभावनाओं को प्रेरित करती है। बिग स्नूज से इस पार्ट में परिवर्तन करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। हालांकि बिग स्नूज वो हर एक कोशिश करेगा कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, पर इसके बावजूद हमें लगता है कि कोशिश करनी चाहिए अपने डर से लड़ने की। अब चलिए बढ़ते हैं भाग 2 पर, जो है अपने मन के बदमाशों को गले लगाना। ऐसा करने का सबसे बड़ा जरिया है सेल्फ लव यानी खुद से प्यार। अगर आपको खुद से प्यार है तो आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे खुद के या दूसरे के कामों को लेकर।
जैन कहते हैं कि हम सिर्फ उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो हमने कहा या करा। जो लोगों ने समझा उसके लिए हम कार्यबद्ध नहीं हैं। जैन आगे कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। इसके सिवा कुछ और सोचना बिल्कुल ऐसा है जैसा एक नदी का सोचना कि उसमें कितने मोड़ हैं। हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसकी ना कोई परिभाषित शुरुआत है, ना कोई मध्य और ना कोई अंत। कोई भी टर्न गलत टर्न नहीं है। सबकी अपनी यात्रा है या सबको खुद ही तय करना है। जैन हमें कुछ टिप्स देते हैं सेल्फ लव को गले लगाने की, जैसे कि इस बात को सराहें कि हम कितने खास हैं। इसी के साथ साथ हमें ऐसी चीजें पसंद हैं जो हमें पसंद हैं। हमें कभी भी खुद का मजाक नहीं बनाना चाहिए या खुद को भी माफ करना चाहिए। कभी भी दूसरे से खुद की तुलना ना करें। बाहें खोलकर प्यार का स्वागत करें। इस बात को समझिए कि आपसे सब प्यार करते हैं। यकीन मानिए, कायनात तो ये चाहती है कि आप खुद को बेहतर माने ताकि वो आपको वो सब दे सके जिसके आप हकदार हैं। इसलिए खुद को आत्मविश्वास या आत्म प्रेम दे जो कायनात आपको देना चाहती है। आपको कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि हमेशा खुद को सेलिब्रेट करें। सिर्फ आप अपनी चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आपने किया, जो लोगों ने सोचा उसके लिए नहीं। इसलिए सिर्फ खुद के लिए सच्चे रहिए। इसी के साथ साथ खुद में आत्म नियंत्रण रखें। जैन ये भी कहते हैं कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो आपसे ज्यादा उनके बारे में बताता है। सबकी यात्रा अलग है, पर हम सब एक ही जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह वही है जहां हम सबसे ज्यादा खुश हैं। इसके लिए भी जैन को छुपाए बताते हैं, जैसे कि अपना पहला राइट स्टेप ले, रुको ना केयरिंग परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट मूव की, बस अगला कदम लीजिए। जहाँ पर भी आप हैं अपना बेस्ट दें, अपने अंदर की आवाज को सुने या खुद से प्यार करें। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है अपनी अधिकार क्षमता तक कैसे पहुँचे। जैन कहते हैं कि अगर आप उदास हैं तो यानी आप अतीत में जी रहे हैं, अगर आप चिंतित हैं तो यानी आप भविष्य में जी रहे हैं, मगर अगर आप शांत हो तो आप वर्तमान में ही जी रहे हो। अपनी सच्ची क्षमता जानने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इनमें से एक है ध्यान। लोग अक्सर ध्यान से घबराते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, सही समय हो, सही मुद्रा हो, एक निर्धारित समय अवधि हो, पर इस टेंशन में वो शुरू ही नहीं कर पाते। इसके विपरीत हमें आवश्यकता है कि हम ध्यान शुरू करने में ध्यान केंद्रित करें। एक बार आपके ध्यान की आदत लग गई तो फिर सही या गलत आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना शुरू करना होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही हमें नियंत्रित कर रहा है, पर वास्तव में हम अपने दिमाग को जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। जैन सकारात्मक सोच रखने की सलाह देते हैं। जैन ये भी कहते हैं कि हमें माफ करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही आप माफ कर देते हैं वैसे ही आप स्वतंत्र हो जाते हैं। माफ करने का अर्थ है कि हमें खुद की परवाह है। माफ करना यानी खुद की ओर इतनी शक्ति रखना कि आपका खुद पर कंट्रोल हो। नकारात्मक भावनाओं को अपनी जिंदगी से दूर करने का मतलब है खुद में शक्ति रखना कि अपने गुस्से को, नाराजगी को नियंत्रण में रखना। इन इमोशंस को अपनी जिंदगी से निकालने का मतलब है कि आपका खुद पर कंट्रोल है। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें, ना कि दूसरे के हाथ में रखें। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। जैन कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी के लिए गंभीर हैं, तो आप कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो आप कोई न कोई बहाने से भी बचेंगे। दरअसल हमारा पूरा जीवन हमारी सोच पर ही निर्भर है। अगर हम सोचेंगे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, तो हमारी सोच या लोगों के प्रति नजरिया सकारात्मक होगा। इसी के विपरीत अगर हम सोचेंगे कि हमारा जीवन बहुत खराब है, तो हमारी सोच या यहाँ तक हमारा जीवन भी नकारात्मक ही रहेगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन भी सकारात्मक हो गया है। आगे बढ़ते हैं टाल मटोल यानी काम को टालने पर।
हम अक्सर लोगों को बताते हैं कि वो ज्यादा काम को आगे की तरफ ढकेलते रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कल वो काम हम बेहतर ढंग से या काम समय में कर लेंगे, लेकिन जब वो कल आता है तब एक बार फिर हम काम को टालने में लग जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह है काम की तरफ दृढ़ संकल्प न रहना। आश्चर्य की बात तो ये है कि हम काम टालने के लिए तरह तरह के बहाने देते हैं। इन बहानों पर अपना वक्त या ऊर्जा बर्बाद करते हैं, पर काम पर नहीं। ये बहाने ही हमारे सपने पूरे करने में सबसे बड़ी अड़चन है। इसका उपाय यही है कि आप जिंदगी को लेकर गंभीर हो जाएं। फिर आप बहाने नहीं देंगे, बल्कि सपनों को पूरा करने में पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी बहाने की कोई जगह नहीं रहेगी। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि ये काम टालने की आदत डर को जन्म देती है। एक ऐसा डर जो हमें कुछ भी करने से रोकता है। हम महसूस करेंगे कि भले ही हमारा डर कितना ही वास्तव से मेल खाता हो, ये ऐसी चीजों को दर्शाता है जो अभी तक हुई नहीं। तो डर क्या है? डर है भविष्य में जीना। बहुत बार जिससे हम डरते हैं वो होता भी नहीं है। जैन कहते हैं कि भविष्य किसी ने नहीं देखा या वो अनिश्चित है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उससे डरें। हमें चाहिए कि हम भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखें। हम सोचेंगे कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, या हम पाएंगे कि हम वास्तव में मुक्ति की ओर बढ़े हैं। डर को अपने जीवन से निकालने में हम मुक्त हो चुके हैं। हम खुश हैं या भविष्य के लिए उत्साहित हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इस किताब के आखिरी हिस्से पर, जो है राह में आई अड़चनों से कैसे लड़ें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी। इस जीवन की दौड़ में हम गिरेंगे भी, पर देखना ये है कि हम कितनी जल्दी उठते हैं, या फिर दौड़ना या फिर चलना भी शुरू कर देते हैं। हमें बहुत से जोखिम भी लेने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे क्लास में प्रश्न पूछने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका सवाल सुनकर उनका मजाक न उड़ाएं। पर वो ये नहीं समझते कि दूसरे खुद सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते या दूसरे खुद से डरते हैं। इस पर उन्हें संदेह है कि वो कोई संदेह से जूझ रहे हैं, या इसी डर में वो सवाल नहीं पूछते, या वो सवाल हमेशा रह जाता है। ये हमारी सफलता में अड़चन है। आप कभी भी सफल नहीं होंगे अगर आप इतना डरेंगे। तो असफलताएं ही सफलता की सीढ़ी है। जैन के अनुसार सिर्फ एक ही असफलता है, वो है छोड़ना, यानी बाकी सब कुछ प्रयास है। प्रयत्न जानकारी एकत्रित करने के लिए आपको कायनात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको आपके प्यार का फल अवश्य देगी। कायनात से प्यार रखो या भगवान पर भरोसा रखो। क्या आप जानते हैं, सप्ताह सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 5% लोग ही हैं जो किसी कोर्स में शामिल होने के बाद उसे वास्तव में अटेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं तो उसके तरफ अग्रसर नहीं हैं। इसी के साथ हमारी आज की किताब यहीं समाप्त होती है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।